दिस नॉन डूअरशिप जो आपने एग्जांपल दिया था उस दिन, वो फिर क्या है? मतलब बिकॉज वन हैंड हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, बहुत पढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब में जो भी। अदर थिंग इज नॉन डूअरशिप। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप एरो चला ही नहीं रहे, मैं ही चला रहा हूँ। नॉन डूअरशिप दो तलों पे होती है। नॉन डूअरशिप का अर्थ होता है ये नहीं कि मैं कर नहीं रहा हूँ, करने वाला कोई और है। वास्तव में नॉन डूअरशिप का अर्थ होता है कि मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। इसको दो तलों पे समझिएगा। अगर मैं अपनी आदतों और संस्कारों के वशीभूत कुछ कर रहा हूँ तो करने वाला कौन है? अगर मैं अपनी आदतों और संस्कारों के वशीभूत कुछ कर रहा हूँ तो क्या मैं कर रहा हूँ? करने वाला कौन है? आदतें संस्कार। तो मैं हूँ ही नहीं। कौन कर रहा है? आदतें और संस्कार। जैसे कोई रात में आदमी चल रहा हो, नींद में चलने की आदत, तो उसे हक है ये कहने का कि मैं चल रहा हूँ। कौन चल रहा है? कि आदतें चल रही हैं। ठीक, तो मैं नहीं हूँ अगर मैं आदतों पे चल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। कर्ता कौन हुआ? आदत। दूसरी ओर अगर अकारण बोध के द्वारा काम हो रहे हैं जो पता नहीं कहाँ से आता है, जो मेरी परिस्थितियों से जनित नहीं है, जो मेरे ज्ञान से भी नहीं आया है, जिसका मेरे अनुभव से भी कोई लेना देना नहीं, बस वो यूं ही अचानक कहीं से आ गया है, उस बोध से कुछ काम हो रहे हैं, तो भी उन कामों को करने वाला कौन है? कौन है? बोध। तो कर्ता कौन हुआ? बोध। मैं तो किसी भी स्थिति में नहीं हुआ ना। कृष्ण इसको ऐसे कहेंगे कि जब बोध के द्वारा काम हो रहा है तो करने वाले कृष्ण हुए, क्योंकि कृष्ण बोध स्वरूप। और जब आदतों और संस्कारों और परिस्थितियों के द्वारा काम हो रहा है तो करने वाली माया हुई, और माया भी कृष्ण की। तो दोनों ही स्थितियों में कर्ता कौन हुआ? कभी सीधे और कभी माया के माध्यम से। पर तुम तो कभी नहीं हुए करने वाले। तुम्हें भूख उठे, तुम खाने की तरफ चल दो, तो कर्ता कौन हुआ? भूख को तुमने तो नहीं आमंत्रित किया था, भूख को तुमने नहीं आमंत्रित किया था। संस्कारों का एक पिंड है शरीर, वो चल दिया, संस्कार चल दिए खाने की तरफ, तो तुम तो कर्ता नहीं हुए। और तभी तुम्हें अचानक स्पष्ट हो जाए कि नहीं, खाना उचित नहीं, कुछ और है जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से संस्कारित हो ऐसा सोचने के लिए। तुम्हें कभी इसकी शिक्षा भी नहीं मिली है। अचानक अद्भुत अनूठा तुमने ये निर्णय कर लिया कि अभी खाना नहीं खाना है, तो निश्चित रूप से ये निर्णय तुम्हारा तो नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर से नहीं आ रहा और ये तुम्हारे मन की धारणाओं से भी नहीं आ रहा। तुम्हारे मन में कोई ऐसा विचार नहीं था पूर्व नियोजित जिससे तुम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते कि अभी तुम्हें खाना नहीं खाना है। ये तो कहीं और से ही आया है, ये तुम्हारी अपनी धारणा नहीं हो सकती, ये तो कहीं और से आई प्रेरणा है।
तो इसको भी तुम अपना निर्णय नहीं कह सकते। जब तुम चल दिए खाने की ओर, उसको तुम अपना निर्णय नहीं कह सकते। और जब तुम्हारे कदम थम गए कि नहीं खाऊंगा, उसको भी तुम अपना निर्णय नहीं कह सकते। तो कर्ता भाव मूलतः एक झूठ है। तुम दोनों ही स्थितियों में जो कर रहे हो वो तुम्हारे द्वारा हो ही नहीं रहा। और अगर कोई ध्यान से देखेगा तो वो ये कहेगा कि कर्ता भाव ही नहीं, कर्ता ही झूठ है, क्योंकि करने वाला कोई है ही नहीं। जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं हूं करने वाला, वो है ही नहीं। करने वाला या तो सत्य है या संस्कार, या तो कृष्ण या माया। तुम हो कहां? अब फिर उसमें बात ये आती है कि उचित क्या है फिर, किसके लिए, किसके लिए? जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि आपके लिए उचित क्या है, तब तक प्रश्न ही नाजायज है ना, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको करना है। तो उचित सिर्फ एक बात है कि इस बोध में जिया जाए कि मैं हूं ही नहीं करता। उचित कर्म क्या है, ये सवाल ही अवैध है। एक ही सवाल वैध है कि उचित कर्ता कौन है। उचित कर्म क्या है, इसका निर्धारण तो कर्ता कर देगा। एक बार ये तय हो गया कि कर्ता कौन है, तो फिर उचित कर्म का निर्धारण अपने आप हो जाएगा। पर हम कभी ये सवाल नहीं पूछते हैं कि कर्ता कौन। हम सवाल लेकर भी आते हैं तो ये लेके आते हैं कि बताइए करूं क्या, बताइए उचित कर्म क्या है मेरे लिए। ये सवाल ही किसी काम का नहीं। तुम ये तो जानते नहीं कि करने वाला कौन है, तो ये पूछ के क्या होगा कि क्या करूं। ये पूछो ना, मैं हूं कौन। एक बार ये स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता कौन, उसके बाद ये प्रश्न जायज नहीं रहता कि क्या किया जाए। आदमी पूछता नहीं क्या किया जाए, और बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्या किया जाए। बिना पूछे स्पष्ट हो जाता है क्या किया जाए। ऐन मौके पर यदि आपको दिख ही जाए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बस एक परंपरा, परिपाटी के कारण कर रहे हैं, ना होती वो परंपरा, ना होती वैसी आदत, तो आप करते नहीं, तो अपने आप कर्म बदल जाना है। एक बार आपको दिख गया कि कर्ता संस्कार है, कर्म अपने आप बदल जाएगा यदि बदलना होगा। हम मैं को बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहते, उसको तो बिल्कुल बचा करके रख देते हैं। कहते हैं ये मैं है, ये सलामत रहे, और इसको अक्षुण्ण रखते हुए अब बताइए कि इस मैं के लिए उचित कर्म इत्यादि क्या है। यही चूक हो जाती है ना।